नमस्कार, आरएन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बिहार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की आज पटना की सीबीआई अदालत में पेशी होनी है। चारा घोटाले के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो उपस्थित होंगे, जहां सीबीआई के विशेष न्यायाधीश ब्रजेश कुमार सिंह उनकी अदालत में उनकी पेशी होनी है। बताते चलें आपको कि सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव अभी डोरांडा केस में रांची सीबीआई कोर्ट से फैसला आने के बाद जेल में हैं और जेल में कस्टडी में रहते ही हुए उन्हें रिम्स में उनका इलाज भी जारी है। पटना की सीबीआई अदालत ने झारखंड के जेल आईजी को यह आदेश भी दिया था कि अगर न्यायालय में पेशी में परेशानी हो तो आरोपितों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया जाए। इसके बाद आज लालू यादव की वर्चुअल तरीके से ही कोर्ट में पेशी होनी है और आपको बता दें कि अदालत ने इस मामले में 16 फरवरी को लालू प्रसाद यादव समेत 3 आरोपितों के खिलाफ प्रोटेक्शन वारंट जारी कर दिया था। तो वहीं बिहार की विधानसभा का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार सत्र शुरू होने से पहले ही सूबे का सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। नेताओं ने विभिन्न मुद्दों पर बयानबाजी शुरू कर दी और इसी क्रम में बीजेपी नेता और विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सरकार से एक अटपटी मांग कर दी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करते हुए कहा कि ये सभी हमारे देश को तोड़ने और इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश के तहत काम कर रहे हैं। ऐसे में सरकार इनसे मतदान का अधिकार वापस ले ले। बीजेपी नेता ने आगे ये भी कहा कि 1947 में धर्म के नाम पर देश का विभाजन हुआ था। उन्हें धर्म के आधार पर दूसरा देश मिल गया था, ऐसे में उन्हें वहीं चले जाना चाहिए था। लेकिन अगर अब वो देश में रह रहे हैं तो मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि उनकी वोटिंग राइट्स को समाप्त कर दिया जाए। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वो दूसरे स्तर के नागरिक बनकर भारत में रह सकते हैं। तो वहीं बिहार विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो चुका है, लेकिन आपको बताते चलें कि आज पहले दिन से ही विपक्ष सरकार को घेरने के मूड में नजर आ रही है। आरजेडी की महुआ विधानसभा से विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन शुक्रवार को सत्र के पहले दिन हाथ में एक खिलौने वाला हेलीकॉप्टर लेके पहुंचे। इस दौरान विधानसभा परिसर में मौजूद मीडिया कर्मियों को उन्हें इस हेलीकॉप्टर को दिखाया गया और कहा गया कि वो इसी से विधानसभा परिसर में अब शराब खोजेंगे। मुकेश रोशन ने आगे कहा कि बिहार सरकार पूरे बिहार में हेलीकॉप्टर से शराब खोजवा रही है, इसीलिए हम इस हेलीकॉप्टर से विधानसभा के अंदर ही शराब को खोजेंगे, क्योंकि पिछले सत्र में विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें बरामद हुई थी और इस बार भी इसी हेलीकॉप्टर के जरिए अब शराब खोजी जाएगी। विधायक ने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए भी कहा है कि सरकार रोजगार, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं में फिसड्डी साबित हुई है। सिर्फ शराब के पीछे नीतीश कुमार पड़े हुए हैं। 6 साल से शराबबंदी है, लेकिन सभी जगह शराब मिल रही है। और बिहार के खगड़िया जिले में बम विस्फोट में 14 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 बच्चे भी शामिल हैं। तो वहीं इस विस्फोट में घायल हुए 2 लोगों की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। ये घटना सूचना मिलते ही एसपी अमितेश कुमार कुछ पुलिस अधिकारियों के साथ टीम लेकर मौके पर पहुंचे, जहां एसपी ने कहा कि मामले की छानबीन जारी है। साथ ही मौके पर पहुंची खगड़िया के एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार कुल 3 विस्फोट हुए हैं। इनमें से 2 कम तीव्रता के थे। एक चश्मदीद ने यह भी दावा किया है इस दौरान कि 20 से 23 छोटे बमों को जमीन पर गिरने के बाद ये बड़ा धमाका हुआ है। तो वहीं इस विस्फोट में घायलों की पहचान मंगल सदा के 5 साल के पुत्र साजन कुमार, अशोक सदा के 8 साल के पुत्र राजा कुमार और दिनेश सदा के पुत्र टिंकू कुमार के रूप में हुई है। इस साथ ही आपको बताते चलें कि इस घटना में मंगल सदा का पुत्र अर्जुन सदा, अशोक सदा और ये तमाम जो घायल हैं उन्हें पुलिस ने उपचार के लिए भेज दिया है। और जम्मू के मलियापुर में थाना क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर सिंह के आवास में घुसकर चोरों ने लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने घर में घुसकर 5 लाख से ऊपर की संपत्ति की चोरी की है। आपको बताते चलें कि चोरों ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह के घर पर इस घटना को अंजाम दिया।
स्वर्गीय चंद्रशेखर सिंह की पत्नी मनोरमा सिंह भी पूर्व में सांसद रह चुकी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के भतीजे हिमांशु शेखर ने यह बताया कि हम लोगों का पूरा परिवार पटना में रहता है और हमारे पैतृक घर की देखभाल के लिए हमने एक व्यक्ति को नियुक्त किया था जो मेरे घर के अंदर ही प्रवेश नहीं करता था, केवल बाहर से ही घर की देखभाल करता था। जब आज हमने अपने पैतृक आवास मलयापुर में वो पहुंचे तो घर के अंदर प्रवेश करते ही देखा कि घर का सभी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था, साथ ही घर की अलमारी का दरवाजा भी टूटा हुआ था। हिमांशु ने आगे बताया कि जब उन्होंने अपने घर का मुआयना किया तो वहां से कई सारे सामान गायब थे। इसमें कुछ गहने, बनारसी साड़ी, कांसा पीतल के बर्तन, किचन का पूरा सामान, जमीन के जरूरी दस्तावेज और कागज समेत एक जनरेटर भी गायब पाया गया। घर से चोरी हुए सारे सामान की कीमत लगभग 5 लाख से ऊपर बताई जा रही है। तो वहीं इस पूरे मामले में मलयापुर थाना अध्यक्ष विजय कुमार ने जानकारी दी। चोरी की घटना की सूचना उनके द्वारा दी गई है। पुलिस ने चोरी की घटना की छानबीन शुरू कर दी। तो वहीं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा जदयू प्रभारी का मंगलवार की रात को शराब के नशे में नग्न अवस्था में हंगामा करने का एक वीडियो सामने आया है। तो वहीं वो अपने भाई के साथ झगड़ रहे थे और इस दौरान ही वो मवेशियों के पीने के पानी में भी सर डाल देता है। शराब के नशे में हंगामे की सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि जदयू नेता के हंगामे का वीडियो अब वायरल हो रहा है और इस्लामपुर जदयू प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद तनवीर आलम ने बताया कि इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के युवा जदयू प्रभारी जगदीशपुर निवासी जयप्रकाश प्रसाद उर्फ कालू का ये वीडियो है। पिछले कई सालों से इस पद पर रहकर वो पार्टी के लिए काम कर रहा है। तो वहीं वीडियो जगदीशपुर गांव का है। वीडियो में जयप्रकाश प्रसाद शराब के नशे में नंगा खड़ा होकर अपने भाई को गालियां देता नजर आ रहा है। तो वहीं इस्लामपुर में थाना अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि जगदीशपुर गांव में एक युवक द्वारा शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने की सूचना उन्हें मिली। इसके बाद पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए जयप्रकाश को गिरफ्तार किया है। साथ ही गिरफ्तारी के समय उसके बदन पर एक भी कपड़ा मौजूद नहीं था। गिरफ्तार किए गए युवक की मेडिकल जांच भी कराई गई। इसके बाद शराब के पीने की पुष्टि हुई तो उस पर FIR दर्ज किया गया है। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी के साथ घट रहा है। बीते गुरुवार को आई रिपोर्ट में राजधानी पटना को छोड़कर बाकी अन्य जिलों में इसके इक्का दुक्का मरीज ही सामने आए हैं। तो वहीं 16 जिलों में एक भी केस सामने नहीं आया। गुरुवार को स्वास्थ्य विभाग बिहार की ओर से देर शाम को जारी की रिपोर्ट के अनुसार करीब 48 नए मरीज मिले। तो वहीं 100 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। सबसे अधिक 13 मरीज पटना से ही मिले और औरंगाबाद में 1, बांका में 1, बेगूसराय में 1, भागलपुर में 2, दरभंगा में 2, ईस्ट चंपारण में 3 और गया में 1, गोपालगंज में 2 मरीज, कैमूर में 1 मरीज, कटिहार में 2, मधेपुरा में 1, मुजफ्फरपुर में 1, पूर्णिया में 4, सहरसा में 2, समस्तीपुर में 1, सारण में 2, शेखपुरा में 2, सिवान में 1, सुपौल में 1, वैशाली में 2 और वेस्ट चंपारण में 2 केसेस मिले। और वहीं मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए येलो अलर्ट के बीच अब गुरुवार को प्रदेश के कई भागों में हल्की बारिश हुई है। तो वहीं कुछ जगहों पर ओले भी गिरे। पटना समेत प्रदेश के जहानाबाद, गया, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, नालंदा, शेखपुरा, खगड़िया, लखीसराय, मुंगेर और बेगूसराय जिले के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो अभी राजधानी समेत प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग पटना की ओर से मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में इसी तरह से स्थिति बनी रहेगी। प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से आ रही नम हवा के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में ये बदलाव देखने को मिला है। बिहार के दक्षिण पूर्व, दक्षिण मध्य और उत्तर पूर्व, उत्तर मध्य भागों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश और मेघ गर्जन का पूर्वानुमान भी जताया गया। तो वहीं रात में मध्यम स्तर के बादल छाए रहेंगे।